जातिवाद तोड़ो, भाईचारा जोड़ो, जातिवाद तोड़ो, भाईचारा जोड़ो, जातिवाद तोड़ो। भाईचारा जोड़ो। माता की जय, बोल, भारत माता की जय, बोल, भारत माता की। जय। मैं हूं पत्रकार बिंदर शर्मा। राम राम दोस्तों, मैं हरियाणवी गायक फौजी करमवीर, जिला परिषद वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी है रीना रानी, पुत्र वधू करमवीर फौजी, जिसका चुनाव निशान है केतली। केतली का बटन दबाना है। वार्ड नंबर 14 से मेहनती, बहुत ही पढ़ी लिखी, शिक्षित उम्मीदवार है, ईमानदार उम्मीदवार है रीना रानी। केतली का बटन दबा करके वार्ड नंबर 14 से उसे पार्षद बनाना है। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं सपना राणा आपसे आज एक निवेदन करना चाहती हूं कि जैसा कि आपको पता है, आने वाली 9 नवंबर को जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और बड़े गांव से, जी हां, बड़े गांव से श्री करमवीर फौजी जी, देश के एक सैनिक, उनकी पुत्रवधू चुनाव मैदान में खड़ी हैं, जिनका नाम है श्रीमती रीना रानी और चुनाव निशान है केतली। तो आने वाली 9 तारीख को मैं आपसे अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आने वाली 9 तारीख को उन्हें केतली के सामने अपनी मोहर लगाकर विजयी बनाइए। एक मौका देश के सैनिक को जरूर मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ फिलहाल चल रही है चुनाव की चर्चा, और किस पर होगी वोटों की वर्षा। जी हां, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको दिखा देता हूं तस्वीरों में किस प्रकार से अलग अलग गांवों से आए हुए व्यक्ति, और गांव बड़ा गांव बोला जाता है, जिला करनाल है। और बता दूं आपको, एक तो चुनावी मैदान में देश का फौजी और एक मौजी यानी अपनी मनमौजी। अब देखना यह होगा कि देश का फौजी जो चुनावी मैदान में है, क्या लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे। फिलहाल क्योंकि जो देश के बॉर्डर पर रहते रहते रिटायरमेंट के बाद अब चुनावी मैदान में आ गए, लेकिन हालांकि चुनाव लड़ना मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन हालांकि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, काम करने हैं अपने वार्ड के। अपनी पुत्र वधू को चुनावी मैदान में उतार दिया, यानी रीना जी को चुनावी मैदान में उतार दिया, और जानते हैं क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हो, केतली चुनाव चिन्ह है जिनका, केतली है। और आने वाली 9 तारीख को यानी आज 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब 9 तारीख को वोटिंग डलनी है, और वोटिंग देश के फौजी अब अपील भी करेंगे, क्योंकि तमाम पार्षद अपनी नजरें गड़ाए बैठे। लेकिन बात यह है कि देश का फौजी जिसके हाथों में बंदूक होती थी, आज वो केतली उठाए तमाम लोगों से उम्मीद लगाए बैठा है कि मुझे वोट मिलेगी और मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह के कैंडिडेट सामने आ रहे हैं जो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अभी हम रास्ते से आ रहे थे, तभी 2-4 कॉल ऐसी भी आई कि भैया कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं, भैया हम तो परिवार समेत खत्म हो जाएंगे अगर हम चुनाव नहीं जीतते। पहले तो ये बात है कि ना तो आपको पब्लिक ने ये कहा कि आप चुनाव लड़ो, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये घटिया मानसिकता लोगों के परले पार नहीं बसेगी, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, सतर्क हो चुके हैं। लोग काम से देखना चाहते हैं, लेकिन लोग नाम से नहीं जानते, काम से जानेंगे। अब देखना, क्योंकि फिलहाल हालांकि लॉकडाउन की स्थिति जो गई थी, उसमें भी काफी परिवार, गरीब परिवार ऐसे भी थे जो फौजी उनके घर परिवारों से मिलता है और अपनी एक टीम गठित कर रखी है फौजियों की। उन तमाम टीमों के साथ घर घर जाकर उन परिवारों की मदद करता है जिनके घर में राशन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन हालांकि हरियाणा सरकार की जो स्कीम है, मुहिम है, वो तक नहीं पहुंच पाती। ये चाहे कड़ियों वाले मकान की बात करें या फिर बात करें हम मरम्मत के पैसे जो आने हैं, जो बीपीएल राशन कार्ड है वो कट जाते हैं, जो वंचित हैं वो नहीं मिल पाते हैं। उन सुख सुविधाओं को लेकर तमाम इनके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं। अब जानते हैं फौजी साहब से। फौजी साहब, पहले तो चैनल में आपका स्वागत है दिल से। धन्यवाद जी आपका। और मैं भी अपनी और पूरी मेरी टीम और पूरा बड़ा गांव और 14 वार्ड वासियों की तरफ से आप पत्रकार भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव लड़ना क्या मकसद था? मेरा चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है जी, हमारी जो युवा पीढ़ी है, एक तो सबसे ज्यादा नशे की गर्त में जा रही है, और उनको रास्ता दिखाने के लिए आज तक किसी ने कदम नहीं उठाया। और हमारा फौजी आदमियों का कोई चुनाव से इतना लेना देना नहीं होता, राजनीतिक फौजी आदमी करना नहीं चाहता। लेकिन पिछले कई सालों से देखने में आया, जो हमारी युवा पीढ़ी है
वो या तो नशे की तरफ या अपना तानसों की तरफ उसमें चलेगी, क्योंकि 10वीं 12वीं माँ बाप करा देता है, उसको आगे रास्ता नहीं मिलता। और रास्ता दिखाने के लिए ही हमने एक अपना बड़े गांव में कमेटी गठित की हुई है, भूतपूर्व कल्याण समिति बड़ा गांव के नाम से, जिसमें हमने सबसे पहले अपने गांव से ही शुरुआत की है। गांव में हमने पंचायत से 3 एकड़ जमीन ली है, उसमें हमने मिनी ट्रैक बनाना शुरू किया हुआ है और उसमें हम बच्चों की तैयारियां भी करा रहे हैं अभी, ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके और बच्चे वहां पर ट्रेनिंग लेके और नौकरी के लिए या गेम की तरफ उनका रुझान बढ़े, और ताकि हमारे बच्चों का भविष्य आगे के लिए सुधर जाए। तो फौजी साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा, ये तरह तरह के जो हथकंडे अपना रहे हैं तमाम पार्षद कि मैं और मेरा परिवार खत्म हो जाएंगे अगर हम चुनाव नहीं जीतते, ये क्या कहोगे इस विषय पे? इस विषय तो जी मैं तो क्या कह सकता हूँ, ये तो मेन चीज है। हमने तो इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं, हम तो बच्चों के भविष्य के लिए और परिवारों के भविष्य के लिए। हमने हमारा कोई इलेक्शन से कोई वो नहीं है, ना ही मैं बोलूँ अभी मेरा परिवार की तरफ देखो, ना ही मेरा कोई लालच है। परमात्मा 2 रोटी दे रहा है, मैं तो उसी में संतुष्ट हूँ। लेकिन हमें देख रहे हैं जो हमारी पौध है, घटिया मानसिकता होगी ऐसे लोगों की। बिल्कुल घटिया मानसिकता है जी, ये तो आप लोगों को दिख ही रहा है। अभी इस मानसिकता से क्या उनका मतलब एक पर्सनली फायदा मान रहे हो, तो हम पर्सनली फायदा नहीं मान रहे। हम चाहते हैं हमारी युवा पीढ़ी वो बचे और हमारे जो बूढ़े माँ बाप है उनको सहारा मिलेगा, हमारे बच्चे नौकरी लायक हो गया, नौकरी मिल सकती है, गेम की तरफ रुझान बढ़ेगा, माँ बाप का नाम होगा, गांव का नाम होगा। दूसरा सबसे मेन कारण, अभी वार्ड की बात नहीं, मैं पूरा करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। किसी भी गांव के अंदर छोड़ के करनाल के कर्ण स्टेडियम के अलावा किसी गांव के अंदर कोई स्टेडियम नहीं है। दूसरा, ना ही कोई कम्युनिटी सेंटर है, ना ही कोई लाइब्रेरी है, व्यायामशाला, ना ही कोई व्यायामशाला है। और हमारे बड़े गांव के अंदर तो यहाँ तक कि कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल भी नहीं है। एक नर्स है, वो बेचारी किराए पे बैठी है पिछले 10 साल से। और सबसे मोटी बात, पानी की निकासी पूरे 14 वार्ड के 16 गांव में कहीं भी नहीं है। चौथा एक पॉइंट मेरा था सिलाई सेंटर का। अभी हमारी जागतियां ब्याने के लायक हो जाती हैं, उनको सिलाई सीखनी होगी तो शहर में जाएंगे तो माँ बाप उनको भेजेंगे, तब मजबूर नहीं भेजेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगी। भेजेंगे तो माँ बाप का दिल धड़केगा जाएगा जब तक उनकी बच्चियां नहीं आएंगी। अगर ये सिलाई सेंटर हर गांव में 1-1 2-2 मोहल्ले वाइज हो जाए, उनको रोजगार भी मिलेगा, हमारी बच्चियां काम सीखेंगी, सासू भी उनके कई भी बच्चे काम सीख के आई है। हमारे तो जी मेन यही वो है। और इन मुद्दों को नहीं, ये हम काम करेंगे, हम मुद्दे नहीं बताते इनको। ये हमारे एरिया के अंदर बिल्कुल ही किसी क्रम से किसी ने कदम नहीं उठाया, बन के चले जाते हैं, लेकिन किसी ने धरातल पर आज तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं उठाया। हम इसको उठाने के लिए सभी अपने वार्डवासियों के फौजियों से सलाह मशवरा करके हमने कदम उठाया भाई, ताकि हम वो बात अगर भी कोई ओहदा होगा हमारे पास, हम किसी के पास जाकर के गिड़गिड़ाएंगे और वार्ड के लिए काम करेंगे। तो पार्षद पद प्रत्याशी के लिए कितने दिन से मेहनत कर रहे थे धरातल से? मैं तो जी पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। वो भी मेहनत क्या मतलब, मैं तो हर उसको पब्लिक को इसलिए जोड़ रहा हूँ भाई, ताकि जो हम काम करना चाहते हैं भाई वो हमारा खरा उतरे और आप लोग हमारे को कामयाब बनाओ। क्योंकि हमने जो ये जगह ली थी पिछले 3-4 सालों से ली थी, और इस जगह का लेने का मकसद हमारा यही था भाई, ताकि इससे बच्चे सीखते रहे। सामने स्कूल है, बच्चे सुबह शाम जाएंगे दौड़ेंगे तो स्कूल के बच्चे देखेंगे, उनके अंदर रुझान होगा और बच्चे कामयाब होंगे। ठीक है, नौकरी नहीं है, गेम की तरफ भी बहुत रुझान है। दूसरा, हमने पानीपत रोहतक की तरफ देखे, वहां के बच्चे 100% गेम में हैं, हर आदमी जानता भी, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े मेडल लेके आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं बच्चे हरियाणा के। लेकिन हमारे इस एरिया के नहीं है। वो बादक नमस्ते जोंग से परली साइड के बच्चे अच्छे कामयाब हैं। हमने वही देखा भी, उनकी रीस हम क्यों ना करें, लेकिन रीस हम तभी करेंगे कि जब हमारा साथ देंगे और हमारे जो ये माँ बाप है, भाई बहन है, उनका साथ हमारे साथ रहेगा, ताकि हम उन बच्चों को इतना आगे बढ़ाएं कि नई जो पौध होगी वो हमारी उस लाइन पे चले जाए। जो अभी बोल देते ना भाई रेल पटड़ी से उतर गई, तो हमारे एरिया की रेल पटड़ी से उतर चुकी है, हम उसको पटड़ी पे दोबारा लाना चाहते हैं। क्यों कह रहा हूं एक देश का फौजी और दूसरा एक मौजी? कारण क्योंकि अगर आपको मौजी को चुनना है, वो चंडीगढ़ या करनाल या कुरुक्षेत्र दुबक कर बैठ जाएगा, आपकी समस्या ज्यों की त्यों रहेगी और ये वार्ड 20 साल फिर से पीछे चला जाएगा। हालांकि फौजी जो चुनाव में उतरे हैं
कारण अब जो घर घर जाते हो तो लोगों का जो रुझान है, प्रभाव है, अलग अलग समस्याएं भी निकल कर सामने आती होंगी। हाँ जी, मेरे पास बहुत समस्याएं आती हैं। कई आदमी तो बोलते हैं मेरी छत गिरी हुई है, मेरा मकान की ग्रांट नहीं पास हुई। कई बोलते हैं मेरे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं जिन्होंने +2 की है, कोई सर्विस नहीं मिलती। इस तरह के कई पॉइंट आते हैं, हम उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते हैं। भाई देखो, जो समस्याएं आपकी बिल्कुल जायज हैं। अभी कई जगह तो कलवाड़ी में मैं गया था, तो कलवाड़ी में एक जोड़ बिल्कुल गांव के किनारे पे है और 5 पॉइंट कुछ भी नहीं है जी। उसकी पहले 20-30 फुट माटी उठा लेगी और उसके बाद चारों तरफ रास्ता है, बच्चे के गिरने का, और पीछे से एक बच्चा गिर भी गया था। वहां पर इतना डर है कि उसको आज तक किसी ने कवर नहीं कराया अभी, ताकि इस पे तारबंदी हो जाए या पोल पाल गढ़ के वो कवर हो जाए। वो भी एक सबसे खतरनाक पॉइंट है। मकान ऐसे देखे मैंने कई जगह पर, उनकी छतें टूटी पड़ी हैं, कड़ियां टूटी पड़ी हैं। बोलते थे पीछे ग्रांट पास हुई थी, आई नहीं आई, ये वो। तो ये चीजें हर तरह के पॉइंट हैं और इनको हमारी कोशिश ये रहेगी हम इनको फर्स्ट में प्राथमिकता दें, ताकि वो उनके बच्चे हैं, उनके परिवार हो, ठीक से रहन सहन अपना कर सके। तो तमाम यहाँ पर अलग अलग गांवों से आए हुए हैं लोग, उनसे भी जानते हैं। जो फौजी साहब कह रहे हैं, जिन मुद्दों को इन्होंने उठाया है, क्या उन पर खरे उतर पाएंगे? इनको बताएगा जी, क्या कुछ कहोगे? जो मुद्दे ये बता रहे हैं उन पर खरा उतर पाएंगे? हमारे जो गांव में हमारे रिटायर फौजियों ने समिति बनाई है और समिति बनाकर जो कदम उठा रहे हैं, तो मैं अपने वार्ड नंबर 14 के सभी गांव के युवाओं से कहूंगा, जब फौजी लोग हमारे लिए रिटायर होने के बाद भी आगे आए हैं, तो आप सभी युवा इनके लिए आगे आए और इनके कदमों को आगे और बढ़ाएं। सरकार ने एक हालांकि 4 साल का रोजगार फिर युवा बेरोजगार फौजियों के लिए हालांकि भर्ती भी निकाली थी, लेकिन फौजी जो युवा है वो नहीं जाना चाहते थे उसमें। हालांकि ये भी चीजें देखने को मिली थी। हालांकि इतनी सालों से सेवाएं दी है, आपके गांव के हैं, और इनका व्यक्तित्व कैसा है? व्यक्तित्व तो जी एक फौजी का कैसा हो सकता है, देश के प्रति हमेशा प्रेम रहता है। देश के हर कहीं पर भी कुछ भी फौजी लोग देख लेते हैं कहीं पर भी, तो उस मुद्दे को उठाते हैं और उसको ठीक कराने की सोचते हैं। तो हमारे जो फौजी भाई हैं, इनके साथ जब भी फौजियों की एक कमेटी है, बाकी तो सब एक अकेला राजनेता है। ये हमारे फौजी भाई सब जो मिलके कर रहे हैं पूरे वार्ड नंबर के लिए बहुत अच्छा कार्य है। इन्होंने जो रिटायर है, घर पे बैठ सकते थे आराम से, लेकिन जो ये अपने वार्ड नंबर के लिए कदम उठा रहे हैं, तो सभी युवाओं अपने भाई करमवीर फौजी के साथ जुड़े और अपने देश में युवाओं के लिए जो आगे भविष्य है उसको सुधारे। देखो लोगों का कितना प्यार और प्रेम है। हाथों में केतली है और एक चुनाव निशान का पोस्टर और बैनर आपको दिखाई दे रहा है। भैया, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल उतरेंगे जी। हमारे फौजी साहब, भाई साहब, बिल्कुल उतरेंगे। तो तमाम आपको पीछे की तरफ भी युवा नजर आ रहे होंगे और छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति के पास आपको पोस्टर बैनर नजर आ रहा होगा। ये पोस्टर बैनर ताकि 9 तारीख को वोट डालनी है और लोगों की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे फौजी साहब? बिल्कुल उतरेंगे जी। गाँव में ठीक है इनका रवैया? बिल्कुल बढ़िया जी। चल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया जी। जी फौजी साहब, क्या कुछ कहोगे? कब रिटायरमेंट ली थी आपने? मैंने 2014 में रिटायरमेंट ली थी। फौजी साहब, आपने एक संगठन बनाया हुआ है तमाम फौजियों ने? हाँ जी, हम सभी फौजियों ने मिलकर यहाँ पे एक सेंटर बनाया हुआ है। हमने पंचायत से जगह भी ली हुई है, उसमें स्टेडियम बनाया हुआ है कि बच्चे सुबह शाम वहाँ पे दौड़ लगाएं। दो चीज आ चुकी है, एक देश का फौजी और एक मौजी। या दुबक्कर चंडीगढ़ बैठ जाएगा कोई, या फिर करनाल या कुरुक्षेत्र बैठ जाएगा और फौजी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। क्या कुछ कहो? देखो जी, ऐसा है, नेता हर समय आते हैं जी, नेता का भाषण होता है, काम नहीं करते हैं, कागजों में काम होते हैं, ग्राउंड में नील होता है। ये इन सभी समस्या को देखते हुए हमने अपने करमवीर भाई को, फौजी को मैदान में उतारा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। कहीं पे कोई काम नहीं होता है, बोल देते हाँ मैंने फोन कर दिया, फोन ही करते हो, आगे मना कर देंगे कि हाँ मैंने फोन से वैसे ही कर दिया, काम नहीं करना। ये समस्या सबसे बड़ी है, गंभीर समस्या है यहाँ पे, क्योंकि कानून व्यवस्था जिस प्रकार से चलनी चाहिए वह चलती नहीं। कानून के कर्मचारी उस प्रकार से काम नहीं करते जो चलना चाहिए। तो तमाम फौजियों ने एक संगठन बनाया हुआ है ताकि युवाओं को आगे ले जा सके और उनको भविष्य उज्जवल कर सके। क्या कुछ कहोगे फौजी साहब के बारे में? उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? हॉस्पिटल में मेरे को बोलना नहीं आता। ठीक है व्यक्तित्व? हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बंदे हैं। क्या कुछ कहोगे फौजी साहब, उतर पाएंगे उम्मीदों? बढ़िया जी, बिल्कुल खरे उतरेंगे। हर एक जगह
बिल्कुल करें। लोग चुनावी प्रचार प्रसार में बाहर के व्यक्ति ज्यादा ले आते, जबकि गांव के मेरे व्यक्ति प्रचार प्रसार में हैं बिना पैसे के, बिना रुपए के। और आज की स्थिति ये हो चुकी है, हथकंडे ऐसे ऐसे अपना रखे हैं कि कुछ लोगों ने तो बिहारी ला रखे हैं और कह देते हैं कि मुंह पर उंगली रखना, बोलना मत। ऐसे भी कैंडिडेटों ने तैयार कर रखे हैं, अच्छी अच्छी रणनीतियां तैयार कर रही है। क्या कुछ कहोगे भाई जी, आप उतर पाएंगे? देश के सैनिक ने पहली बार हिम्मत करेगी, तो वार्डवासियों से निवेदन है भाई देश के सैनिक का साथ दो। 20 साल देश सेवा के बाद अब वार्ड की सेवा की बारी है जी। कारगिल तक की लड़ाई देश के लिए लड़ी जी, तो अब वार्डवासियों को खुद सोचना चाहिए भी एक मौका देश के सैनिक को जरूर मिले। तो वार्डवासियों से ये अपील है, केतली का निशान है जी अपना फौजी साहब का, और एक मौका देश के सैनिक को जरूर दे के देखें भी क्या बदलाव आएगा। एक मौका देश के सैनिक को देकर देखे और फिर देखे वार्ड में क्या बदलाव आएगा। मानते हो उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल उतरेंगे जी, बिल्कुल उतरेंगे। फौजी के लिए एक दिल से आवाज निकलती है जी सभी। फौजी शब्द आ गया ना जब जी, कोई भी बच्चे से पूछ लो, किसी से पूछ लो, फौजी शब्द आने के बाद तो ना सब कुछ भूल जाता है लोग। ये वो लोग हैं जो मुझसे प्रेम और प्यार करते हैं। ये मैं नहीं, करमवीर फौजी के समर्थक हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। ये पैसे देकर नहीं बुलाए, बिन पैसे से आए हैं और इनका प्यार ही यहाँ घसीट कर ले आता है। कैसे व्यक्ति है फिलहाल? इस शरीर देख ले, इसका शरीर देख ले, ऊपर से लेकर नीचे तक। चुनाव चिन्ह है क्या? चिन्ह चिन्ह क्या चिन्ह केथड़ी? अच्छा, तेरा क्या नाम है? वोट किसको देनी है? केतली को ये चुनाव चिन्ह है केथली। जो चुनाव चिन्ह है आप देख सकते हो, युवाओं का प्यार और प्रेम इसके पेट के बाहर आ चुकी है केथली, और इसका पेट भी केथली ही जैसा है। तस्वीरों में देख सकते हो, ये व्यक्ति बड़े गांव का है जो प्यार और प्रेम करता है फौजी साहब से। जो केथली चुनाव चिन्ह है आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। तो भैया कितने नंबर पर है फिलहाल? ये 8 नंबर पर रीना रानी के ये नाम है और सामने केतली का निशान है। और आपने इस बटन को दबाकर एक बार जय हिंद बोलना है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, अब आप हरियाणा में हो, चाहे देश में हो, प्रदेश में हो, रिश्तेदारों में हो, किस प्रकार से अपील करना चाहोगे तमाम उन युवाओं से, लोगों से जो विदेश में भी बैठे हैं, ताकि फौजी साहब जो सैनिक हैं, एक जो चुनावी मैदान में है, क्या कुछ अपील करना चाहोगे ताकि वो अपने रिश्तेदारों को कॉल कर सके? देश के युवाओं, फौजियों के रोम रोम में देश प्रेम भरा होता है और पहली बार हमारे 14 नंबर वार्ड से एक फौजी इलेक्शन लड़ रहा है। तो सभी युवाओं से अपील है, जब फौजियों ने हमारे लिए रिटायर होने के बाद भी कदम बढ़ाया है तो हम भी उनके साथ आगे बढ़े, उनका साथ दें। और अब की बार फौजी को जिता के जात पात की राजनीति करने वालों को दिखा दे। जब भी हमारे देश का सैनिक आगे आएगा, राजनीति में आएगा, तो सबसे पहले हमारा वोट उसी को जाएगा। तो ये केतली का निशान है, इस पर वोट करें और जय हिंद बोले और फौजियों को सपोर्ट करें। तो जातिवाद तोड़ो, भाईचारा जोड़ो। एक बार नारा जरूर लगा। फौजी साहब आ जाओ एक बार यहाँ पे। जातिवाद तोड़ो, जातिवाद तोड़ो, भाईचारा जोड़ो। जातिवाद तोड़ो, जातिवाद तोड़ो, जातिवाद तोड़ो, जातिवाद तोड़ो। हाल ये चुनाव की जो चर्चा चल रही है, नुक्कड़ नुक्कड़, और किस पर होगी वोटों की वर्षा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम उन युवाओं से खासकर मेरी यही अपील है, क्योंकि एक देश का फौजी और एक मौजी और मनमौजी खड़ा हुआ है इनके पक्ष में और खिलाफ में, लेकिन पक्ष और विपक्ष ना देखते हुए आपको एक देश का सैनिक, ताकि उसकी उम्मीद टूट जाएगी आप लोगों से जब ये कैंडिडेट आपकी उम्मीदों पर जो खरा उतरना चाहता है, जब आप इसको वोट नहीं दे सकते तो आप सीधा खड़ा भी मत करिए, सीधा बोल दे कि आपके यहाँ समर्थक नहीं है, गांव में हम बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन फौजी की अगर इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, मैंने खासकर देखा है जब कोई फौजी भाई शहीद हो जाता है तो तमाम भीड़ नजर आती है और जय हिंद के नारे लगाए जाते हैं तमाम कमेंटों में। आज देखते हैं कि कितने अपने
देश से प्यार करते हैं वो युवा, वो लोग आज देखना ये होगा। बोलिए भारत माता की जय। बोल भारत माता की जय। बोल भारत माता की। जय। मैं हूं पत्रकार बिंदर शर्मा, कैमरामैन विकी के साथ।